एक कितना बड़ा अपराध है भागवतों का तिरस्कार। भगवान अपने तिरस्कार को सहन कर लेते हैं, भागवतों के तिरस्कार को सहन नहीं करते। अम्बरीश जी का चरित्र प्रमाण है। भगवान ने कहा मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता। तमुपई ही महाराजो साधु नांच परायणम, तुम उन्हीं के पास जाओ। इत्थम भगवता दिष्टा दुर्वासा चक्र तापिता अम्बरीश मुपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। कहां तक कहें ठाकुर जी, भक्तापराध कितना भयंकर है, इसे रामावतार में समझाने के लिए भगवान प्रतिबिंब सीता के द्वारा भक्त लक्ष्मण का तिरस्कार करवाते हैं और खूब रोते गाते हैं जानकी जी के लिए, सीता जी के लिए। सहज सर्वज्ञ होते हुए भी ईमानदारी से सीता जी की प्राप्ति का कोई प्रयत्न नहीं करते। बंदरों को परेशान जरूर करते हैं, पूरब चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, उत्तर चले जाओ, दक्षिण चले जाओ। स्पष्ट लिखा है वाल्मीकि के सुंदरकांड में, अभिज्ञानम प्रयच्छामि। जब हनुमान जी ने कहा जानकी जी से मैं तुम्हें अभिज्ञान दे रहा हूं, क्या? इसको मानसी में का तात शक्र सुत कथा सुनायो। तो अभिज्ञान के रूप में यह घटना सुनाना। आपने जयंत के ऊपर क्रोध किया था, इंद्रपुत्र जयंत जो परीक्षा लेने आया था, तो उसके बारे में तो आपने किसी से नहीं पूछा है कौआ कौन है। आपको धनुष्बाण के भी स्पर्श की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक तृण को ही ब्रह्मसर बनाकर आपने छोड़ दिया। और जटायु ने स्पष्ट कहा कि दक्षिण दिश ले गयो गुसाई बिलपत अति कुररी की नाई। विराध ने भी कह दिया, शबरी ने भी कह दिया, बंदर भालुओं ने भी कह दिया। गगन पंथ देखी में जाता परवश परी बहुत बिल पाता। इतने लोगों ने जना दिया और आप सहज सर्वज्ञ होने के कारण बिना जनाए भी सब कुछ जानते। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, फिर भी नाटक कर रहे हैं, बंदरों को परेशान कर रहे हैं। हनुमान तुम बड़े भोले, तुम्हें कुछ खबर नहीं है। के ही अपराध नाथ हो त्यागी, किस अपराध से इन्होंने मेरा त्याग किया है? और केवल एक अपराध है, मैंने इनके प्राण प्रिय भक्त लक्ष्मण का तिरस्कार किया है। और जब तक मैं लक्ष्मण से क्षमा याचना नहीं कर लूंगी तब तक मेरी विपत्ति को रघुनाथ जी दूर नहीं करने वाले। नाटक करेंगे पूरा रोने गाने का, पर ईमानदारी से प्रयास नहीं करेंगे मेरी विपत्ति को दूर करने का। और जब श्री जानकी जी ने कहा अनुज समेत गयो प्रभु चरना, अब जाना हनुमान जी तो अकेले राम जी के चरण मत छूना, मेरी ओर से अनुज समेत गयो प्रभु चरना। लक्ष्मण जी कैसे चरणों में प्रणाम करना। और पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि जब हनुमान जी ने माता जी की ओर से लक्ष्मण जी के भी चरणों में प्रणाम निवेदित किया, इतना सुनते ही राम जी प्रसन्न हो गए। बोले अब सीता जी की प्राप्ति का समय आ गया है, अब विलंब नहीं करना चाहिए, तत्काल लंका के लिए हम लोगों को प्रस्थान करना चाहिए। तो पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। राम जी ने कहा विजय के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं, लक्ष्मण तुम क्यों मूर्छित हो रहे हो? लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा भगवान कि वो मेरी मां हैं, वे मुझसे कुछ भी कह सकती हैं, ये उनको अधिकार है, पर आपने इतनी सी बात के लिए उन्हें इतना कष्ट दिया, अपने से 1 वर्ष दूर रखा, आपने खुद कष्ट पाया केवल इतनी सी बात पर, उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया। प्रभु
मुझे तो लगता है कि आपने जीते जी ही मुझे मार डाला है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं अपने अनुगत के तिरस्कार को सहन नहीं कर सकता। वैष्णव का अपराध कितना भयंकर है, केवल इसको समझाने के लिए ये लीला है। और शिव जी वैष्णव शिरोमणि हैं, वैष्णवा नाम यथा संभव, और उन शंकर जी का तिरस्कार वो करता है। कह रहे ये कैसे महात्मा हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी ऋषियों की गोष्ठी में बैठे हैं, उच्चासन पर बैठे हैं, मिथुनी भूय भार्या, अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके इनको तनिक भी लज्जा नहीं आती। शंकर जी के लिए बोल रहा है। शंकर जी तो हंसे, अज्ञानी है, कुछ भी बोलता है। शंकर जी को बुरा नहीं लगा, पार्वती जी सहन नहीं कर पाई। पार्वती जी ने कहा कि इसके गुरु नारद जी बैठे हैं, सनकादिक भगवान बैठे हैं, अंगिरा पर्वत ऋषि बैठे हैं, ये इसके गुरु हैं, गुरुओं की कोटि के हैं। गुरु और गुरु कोटि के ऋषि यहां बैठे हैं, उनको भगवान शिव में दोष नहीं दिखाई पड़ता। और ये कल्ल का सिद्ध इतना बड़ा महात्मा हो गया, इतना बड़ा भक्त हो गया कि भगवान शंकर को निर्लज्ज कह रहा है। ये भगवत पार्षद के रूप में रहने योग्य नहीं है, आसुर योनि में चला जाएगा। आसुर योनि में जाने का शाप दे दिया, चित्रकेतु वृत्तासुर हो गया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।